क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आप सोचते हैं, आपका दिमाग ऐसा कहता है कि अभी थोड़ा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा और समझ लेते हैं, थोड़ी और जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि शुरुआत से पहले हम एक परफेक्ट तैयारी कर पाए, हम परफेक्ट हो सकें, तब शुरुआत करेंगे। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में यह होता है कि आज जो शुरुआत करनी है वो कल पे टल जाती है। आज कल में, कल परसों में, परसों फिर सप्ताह में, और सप्ताह फिर महीने में, महीने फिर कई बार वर्षों तक में बदल जाते हैं और हम वो शुरुआत कर नहीं पाते हैं। इसको कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। मतलब इतना अधिक विश्लेषण करना कि हम पक्षाघात के शिकार हो जाते हैं। हमको एक तरह से कहें तो लकवा मार जाता है एक्शन लेने के नाम पे, क्योंकि हम पूरा समय अपनी तैयारी में बिता देते हैं और कभी हम शुरुआत कर ही नहीं पाते। दोस्तों, आज पूरा जो वीडियो है, पूरा जो हम बात करने वाले हैं, इसी एक चीज पे करने वाले हैं, क्योंकि अधिकांश लोगों के जीवन में असफलता जो है इस कारण नहीं है कि वो कुछ कर रहे थे और असफल हो गए, क्योंकि कुछ करके जब आप असफल होते हैं तो उसमें आप कुछ चीजें सीखते हैं, लेकिन जब आप एनालिसिस पैरालिसिस के शिकार होते हैं तो उसमें आपके साथ सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि आपने स्टार्ट ही नहीं किया, तो ना आप सीख पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। दोस्तों, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जिससे आपको यह समझ में आएगा कि एनालिसिस पैरालिसिस काम कैसे करता है हमारे जीवन। एक गांव में एक लड़का था, उसका नाम राहुल था। राहुल का जो गांव था वो नदी के ठीक किनारे पे था। उसके गांव के सारे लोग वहां तैरना जानते थे। वो बचपन से वहीं पले बड़े, तैरना जानते थे। लेकिन राहुल पढ़ने के लिए शहर चला गया था। तो राहुल जब गांव आया तो उसने सोचा कि हमारे गांव के सभी लोग तैरना जानते हैं सिवाय मेरे, तो क्यों ना मैं भी इसे सीख लूं, क्योंकि ये तो एक जीवन कौशल है, लाइफ स्किल है, ये सीखना जरूरी है। तो उसने सोचा कि मैं चलता हूं, नदी किनारे बैठ के देखता हूं कि कैसे सीखा जाता है। वो नदी किनारे गया और सोचा मैं आज सीख लूंगा। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं पानी में उतरने के बाद डूब गया तो, अगर मुझे तैरना नहीं आया और मैं किसी और जगह पे चला गया धारा के साथ, तो पता नहीं इस पानी के अंदर कितने मगरमच्छ होंगे। ये बच्चे तैर रहे हैं, ये देख के मुझे हंसेंगे कि इतना बड़ा आदमी तैर नहीं पा रहा है और हम बच्चे होके तैर रहे हैं। तो ये तमाम जो चीजें उसके दिमाग में आई, तो उसने सोचा कि ऐसा करते हैं, पहले हम इसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तब हम तैरना सीखेंगे। तो उसने तैरने की किताबें खरीदी, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे, बहुत समझने की कोशिश की कि तैरा कैसे जाता है, मछलियों का जीवन पढ़ा, दुनिया के सबसे अच्छे स्विमर का जीवन पढ़ा, और सब कुछ करने के बाद वो जाके नदी के किनारे बैठ के देखता रहा। वो रोज नदी के किनारे जाता और देख के वापस आ जाता, ये सोच के कि जब मेरे पास एकदम सही हो जाएगा स्किल्स, परफेक्ट हो जाऊंगा मैं, तब जाके मैं नदी में उतरूंगा। वो रोज जाता, रोज वापस आ जाता नदी किनारे से, वो किताब लेके जाता, यूट्यूब वहां बैठ के भी देखता। तो एक दिन उसके गांव के एक बुजुर्ग ने उसके इस व्यवहार को देखते देखते पूछा कि बेटा, तुम रोज नदी किनारे आते हो, यहाँ बैठते हो, लोगों को देखते हो और चले जाते हो, तुम चाहते क्या हो, क्या कर रहे हो? तो राहुल ने कहा कि बाबा, मैं तैरना सीख रहा हूं। तो उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि तैरना सीख रहे हो तो तुम तो कभी नदी में उतरते ही नहीं हो, तो तैरना कैसे सीख रहे हो? राहुल ने कहा कि मैं किताबें पढ़ रहा हूं, मैं यूट्यूब देख रहा हूं, मैं लोगों को तैरते हुए देख रहा हूं, और उस तरीके से मैं तैरना सीख रहा हूं। जब मैं सीख जाऊंगा तो नदी में उतर के तैरूंगा। उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा, किनारे पे बैठ के आज तक कोई तैरना नहीं सीखा है। तैरना सीखने के लिए नदी में उतरना सबसे जरूरी चीज है, और जब तक तुम नदी में नहीं उतरोगे तब तक तुम तैरना नहीं सीख सकते। तो दोस्तों, ये कहानी हम सबकी है, ये कहानी राहुल की नहीं है।
हम सब परफेक्ट होना चाहते हैं, उसके बाद उसमें जाना चाहते हैं। पूरा चीज सीख लेंगे तभी कोई काम करेंगे। हमको बिजनेस करना है, हम पहले पूरा बिजनेस समझ लेते हैं, पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, तब हम बिजनेस शुरू करने जाएंगे। हम कोई छोटी शुरुआत नहीं करेंगे। पूरा परफेक्शन आ जाएगा, पूरी व्यवस्था बन जाएगी, फंड आ जाएगा, व्यवस्था बन जाएगी, जगह मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और इस पूरी प्लानिंग में, इस पूरे एनालिसिस के चक्कर में हम कभी अपना बिजनेस स्टार्ट कर ही नहीं पाते हैं। ये है एनालिसिस पैरालिसिस, जिसकी वजह से हम ऐसा नहीं कर पाते। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि मुझे इस एनालिसिस पैरालिसिस से निकलने में 6 साल लगे। 2020 से मैं सोच रहा हूं कि मैं यूट्यूब पे अपना एक चैनल शुरू करूंगा। आज 2026 है और इस महीने मैंने, जून के महीने में जब ये तय कर लिया कि मैं अपना चैनल जैसा है वैसे शुरू करूंगा, मुझे कोई तैयारी नहीं, कोई इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए। और मैंने जो पहला वीडियो अपना शूट किया, वो एक हाथ में अपना मोबाइल पकड़ के सामने से हमने सेल्फी के तरीके से शूट किया। हमारे पास एक सेल्फी स्टिक तक नहीं था। तो हमने जब वो शूट करना शुरू किया, तो फिर हम गांव में गए, खेतों में गए, जहां भी हमें जगह मिली वहां पे हमने उसको शूट किया। और तब मुझे ये समझ बनी कि अगर मैं ये काम 2020 से कर रहा होता तो आज मैं ज्यादा स्किल्ड होता, ज्यादा बेहतर होता, तो मैं इसको बेहतर तरीके से और कर सकता था। तो एनालिसिस पैरालिसिस हमेशा ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या ये मेरे लिए सही है, लोग हंसेंगे मुझ पे, हम सफल होंगे या नहीं, किनके पास हम जाएंगे टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए, ये तमाम चीजें सोचते सोचते 6 साल लग गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ये सोच रहे होंगे कि मेरा ये सपना है, मैं एक दिन ऐसा करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं ये तैयारी करता हूं, उसके पहले मैं वो तैयारी करता हूं। इन तमाम चीजों की तैयारियों के चक्कर में हम कभी इस अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते, अपना काम नहीं कर पाते। अगर आप ये 5 चीजें करते हैं तो मतलब आप भी एनालिसिस पैरालिसिस के शिकार हो गए। तो 5 चीजें क्या है? अगर आप योजना बनाते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, अगर आप दूसरों की सफलता देखकर रुक जाते हैं, आप गलती होने के डर से रुक जाते हैं, और आप परफेक्शन के इंतजार में हैं कि एकदम परफेक्ट होंगे तो हम ऐसा करेंगे। याद रखिए, इस दुनिया में परफेक्शन जैसा कोई चीज नहीं होता है। याद कीजिए जब आपने साइकिल चलाना सीखा था, या याद कीजिए जब आप चलना सीखे थे। आप बहुत छोटे थे, आप चलते थे, गिरते थे, उठते थे और फिर से चलते थे। साइकिल चलाना सीखा था तो भी यही हुआ था। आप शुरुआत करते थे, डरते थे, हैंडल को कस के पकड़ते थे, कई बार गिरते थे, उठते थे और वापस चलाते थे साइकिल। तो इस तरीके से आपने साइकिल चलाना सीखा। आपने कोई किताब नहीं पढ़ी थी साइकिल चलाने की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ज्ञान इकट्ठा करना गलत है, जानकारी इकट्ठा करना गलत है और सीधा शुरुआत कर देना चाहिए। नहीं, जानकारी जरूरी है, लेकिन जानकारी के साथ ये समझना जरूरी है कि हम कितना जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, कितनी तैयारी कर रहे हैं और कितना एक्शन ले रहे हैं। दोस्तों, मेरा एक दोस्त था मनीष, तो उसको एक बिजनेस शुरू करना था। तो उसने कहा कि मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। तो मैंने कहा ठीक है, करो। उसने बहुत सारी किताबें खरीदी और किताबों को वो पढ़ा, समझा। इंटरनेट पे आ चुके, इंटरनेट का जमाना है, बहुत सारी जानकारियां उसने इकट्ठा कर ली, सब कुछ इकट्ठा कर लिया। तो फिर मैं अपने काम में उलझ गया और मैं भूल गया। कुछ दिनों के बाद जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे बिजनेस का क्या हुआ, उसने कहा मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ। मैंने कहा दोस्त, तुम एनालिसिस पैरालिसिस के शिकार हो गए। कहा ये क्या होता है? मैंने उसको पूरी बात समझाई कि तुम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हो, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और तुम एक परफेक्शन के जाल में फंस गए हो कि परफेक्ट समय आएगा तो ही स्टार्ट करोगे। और ऐसा करते करते आज देख लो 3 महीने गुजर गए। तुम ऐसे एनालिसिस करोगे, ऐसे चीजों को परफेक्शन का इंतजार करोगे तो तुम स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तुम्हें पहले स्टार्ट करना चाहिए, फिर जो गलतियां होंगी उससे सीख के आगे बढ़ सकते हो तुम। और उसने वही किया, उसने स्टार्ट किया,
उसने गलतियां करी और वो सीखा उससे और वो आगे बढ़ा। तो इस समस्या से कैसे निकलेंगे? इस समस्या से निकलने का सबसे पहला तरीका है, एक छोटा कदम उठाइए। सबसे जरूरी है कदम उठाना। बड़े लक्ष्य को देख के मत डरिए, उस बड़े लक्ष्य की दिशा में एक छोटा कदम उठाइए। दूसरी चीज है, सीखने और करने दोनों के बीच में एक संतुलन बनाइए। सिर्फ सीखते मत रहिए, जो सीखा है उसको आजमाइए। तीसरी चीज है, गलतियों से डरिए मत। आप गलती कर रहे हैं तो सीख रहे हैं। जो कुछ करेगा ही नहीं वो गलती क्या करेगा? तो गलती हमें सिखाती है, उससे डरने की जरूरत नहीं है, उससे सीखने की जरूरत है। और चौथी और सबसे जरूरी बात कि आप अपने आप को एक समय सीमा दीजिए कि इतने समय सीमा के अंदर हम इस काम को पूरा करेंगे। बहुत लंबे समय देने की जरूरत नहीं है, एक समय में बांधना बहुत जरूरी है खुद को कि हमको ये काम इतने समय में करना है। सीखा है, इतने समय में काम को स्टार्ट कर, उसको अनंत काल के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। अगर अनंत काल के लिए छोड़ेंगे तो हम एनालिसिस पैरालिसिस में फंसे रहेंगे। याद रखिए, नदी के किनारे बैठ के कोई तैरना नहीं सीख सकता। तैरने के लिए नदी में उतरना पड़ता है, हाथ पैर मारने पड़ते हैं, कोशिश करनी पड़ती है, गलतियां करनी पड़ती है, गलतियों से सीखना पड़ता है। शुरुआत में गलतियां होंगी, डर भी लगेगा, लेकिन उसी से हम सीखते हैं। दोस्तों, सिर्फ सोचने से सपने पूरे नहीं होते, सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाना पड़ता है, सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करनी पड़ती। तो सिर्फ ये वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने अभी तक कुछ टाला है, कुछ सोचा था जो आप करना चाहते थे, कोई सपना जो है आप पूरा करना चाहते थे, तो उसके दिशा में एक छोटा सा कदम उठाइए। दोस्तों, एक छोटा सा कदम किस्मत बदल सकते हैं। एक प्रयास से किस्मत का दरवाजा खुल सकता है। एक प्रयास से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि सफर चाहे 1 किलोमीटर का हो या 1000 किलोमीटर का, शुरुआत पहले कदम से होता है। तो आज शुरुआत कीजिए, एनालिसिस पैरालिसिस के इस जाल को तोड़िए और अपने सपनों की तरफ आगे बढ़िए। धन्यवाद।